जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना सबसे सरल क्यों होता है। स्कूल व्याख्याता अन्य वरिष्ठ अध्यापक की बात कर लेते हैं या रेट की बात कर लेते हैं, इनसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन लेना अगर आसान है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्कूल व्याख्याता में है। अब आप लोगों को ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर जो है स्कूल व्याख्याता तो बहुत बड़ी वैकेंसी होती है या बहुत बड़ा पद है, और इसमें जैसे दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड होता है और विषय पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए तब जाके इसमें सिलेक्शन होता है। तो ये स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना सरल क्यों है, इसकी बजाय वरिष्ठ अध्यापक और रीट के। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्यों स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना आसान है और बजाय रीट वरिष्ठ अध्यापक के। देखो, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कूल व्याख्याता में से मेरा सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने किन बातों का ध्यान रखा था और उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना आसान है बजाय रीट या वरिष्ठ अध्यापक के। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और आपने ये रणनीति समझ ली तो मुझे लगता है कि आपको स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करनी चाहिए बजाय रीट या वरिष्ठ अध्यापक के। ठीक है। और जो अभ्यर्थी पहली बार साहित्य शिखर क्लासेस पर आए हैं तो उनके लिए एक आपके लिए सूचना भी है, जिन्हें नहीं पता हो कि स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक रीट के लिए जो है साहित्य शिखर क्लासेस पर जो है निःशुल्क कोर्स चला रखा है। तो आप लोग जो है साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं कि स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना आसान क्यों। ठीक है। अब कुछ बिंदु ऐसे हैं, अगर उनको आपने ध्यान से समझ लिया तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी जो आपको बहुत कठिन लगती है वह बहुत ईजी हो जाएगी। स्कूल व्याख्याता में कैसे चयन आसान। ठीक है। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है आप ये बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें दो पेपर होते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है। ठीक है। फर्स्ट पेपर तो आपको पता है कि जीके का होता है और सेकंड पेपर जो है आपके सब्जेक्ट का होता है। अब इसमें जो है बहुत सारी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे साइंस आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश, हिंदी, और इसके अलावा करंट अफेयर्स, और इसके अलावा मैनेजमेंट, और फिर उसके अलावा बात कर लेते हैं कि जीके आ जाता है, राजस्थान इंडिया का जीके। तो ये इसके बहुत सारा डिवाइडेशन है और इसलिए ये बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। और जैसे वो 40% का नियम है उस हिसाब से भी थोड़ा कठिन हो जाता है फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके विषय के, जिस पर आपके विषय पर क्या हो, अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। लेकिन फिर भी स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना बजाय वरिष्ठ अध्यापक के और रीट के आसान क्यों है उसके बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बिंदु जो मुझे लगता है और जो मेरे हिसाब से आपको भी पता होगा कि स्कूल व्याख्याता का भले ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर लेते हैं, जो बड़ा पद होता है और जो ज़्यादा बड़ा पद होता है, तो उसमें क्या होता है कि ठीक है, फॉर्म तो सब भरते हैं। ठीक है। जैसे आप भी, अगर आपके पास फर्स्ट ग्रेड की भी एलिजिबिलिटी है, सेकंड ग्रेड की भी है, रेट की भी, तो आप कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं होगा जो तीनों में फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। तीनों में फॉर्म अप्लाई करेगा तो आप भी करेंगे। लेकिन सीरियस रूप से, गंभीर रूप से तैयारी करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड में वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। फॉर्म भरते हैं बहुत ज़्यादा है लेकिन तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यह फर्स्ट पेपर डरा देता है। लोगों को यह विश्वास हो ही नहीं पाता है कि हाँ, हम फर्स्ट पेपर क्लियर कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है सबको डरा देता है। इसलिए अधिकांश 90% अभ्यर्थी तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी इसलिए नहीं करते क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट लगता है, पहली बात तो ये। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है, आसान क्यों सिलेक्शन लेना, क्योंकि पद कम होते हैं। इसमें पद होते हैं कम, लेकिन इसमें फॉर्म जो भरते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि रेट की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक रेट में पद ज्यादा आएंगे। ठीक है। लेकिन भीड़ भी सर्वाधिक कहाँ मिलेगी आपको? रीट में। सभी अभ्यर्थी, 90% अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं रीट की, रीट पात्रता, रीट मेंस, रीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगता है लोगों को कि रीट में जो है बहुत सारे पद आएंगे तो रीट में सिलेक्शन लेना आसान है। नहीं, रीट में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, क्योंकि रीट में जो लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, रीट में भीड़ है बहुत ज्यादा। तो लोगों को जो है कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है बजाय फर्स्ट ग्रेड के। फर्स्ट ग्रेड में आपको लगता है कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जैसे फॉर्म भरने वाले और रियल में तैयारी करने वाले होते कितने, बहुत कम होते हैं। फॉर्म तो जैसे मान लो आपके पास योग्यता है तो आप तीनों में अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको सोचना कि आप किसकी गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, वो वाली बात यहाँ भी काम आती है। तो रीट में भीड़ ज्यादा होती है, तैयारी करने वाले भी ज्यादा होते हैं। और इधर फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करने वाला वही अभ्यर्थी होगा जिसे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे विषय पर अच्छी पकड़ है और मैं फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाई कर लूंगा, फर्स्ट पेपर पे मेरी अच्छी पकड़ है। वही अभ्यर्थी यहाँ हिम्मत कर पाता है। पद कम होंगे लेकिन भीड़ भी बहुत कम होगी। भीड़ सर्वाधिक कहाँ मिलेगी आपको देखने को? रीट में मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना आसान क्यों है,
क्यों इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, ठीक है, गंभीर रूप से तैयारी करने वाला अभ्यर्थी जो है आसानी से सिलेक्शन इसलिए ले सकता है क्योंकि इसका जो पाठ्यक्रम है वह अच्छी तरह डिवाइडेड है, ठीक है। आप इसके अगर पाठ्यक्रम को देखेंगे, बाकी रीट का पाठ्यक्रम देखेंगे तो पूरे सारे सब्जेक्ट आपको रीट में मिल जाएंगे प्री मेंस में, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक का भी देखेंगे तो वरिष्ठ अध्यापक में भी जो है आपको जो सिलेबस है वह चीजें फर्स्ट ग्रेड से ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे हिंदी की बात करें तो अधिकांश रचनाएं वरिष्ठ अध्यापक में बहुत ज्यादा है, स्कूल व्याख्याता में उतनी रचनाएं नहीं है, तो स्कूल व्याख्याता का सिलेबस छोटा है। फर्स्ट पेपर के जैसे फर्स्ट ग्रेड की इसके जो साइंस मैथ के क्वेश्चन आते हैं, इनमें 5-5 10 टॉपिक दिए हुए हैं, अगर आपको इनको स्किप भी करते हैं या इनको पढ़ते भी हैं तब भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे मेरी बात करते हैं तो जीके में जैसे फर्स्ट पेपर में साइंस में रीजनिंग होती थी, उनको मैंने छोड़ दिया था, तो ये आपके पास ऑप्शन भी होता है, अगर आप नहीं छोड़ देते हैं और अपने विषय पर अच्छी पकड़ कर लेते हैं तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री भी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, मेंस भी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड में भी यही है, सेकंड ग्रेड में आपको 100 प्रश्न आपके जीके वाले पेपर में होते हैं, तो आप वहाँ छोड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। पूरा सिलेबस आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा और विषय पर तो आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वरना वरिष्ठ अध्यापक में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और स्कूल व्याख्याता में भी नहीं होगा। लेकिन स्कूल व्याख्याता में ये है कि आप सेकंड पेपर पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं, ठीक है, और फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई कर लेते हैं 40%, फिर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी, तब भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वह फर्स्ट पेपर को लेके 90% अभ्यर्थी डर जाते हैं, वो फॉर्म भरते तो है लेकिन तैयारी नहीं करते हैं। अगर आपने वह हिम्मत है कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो आप आसानी सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेबस सीधा है, छोटा सिलेबस है, रणनीति है, पद कम है, ठीक है, पद कम होते हैं लेकिन भीड़ बहुत कम होती है। रीट में सर्वाधिक भीड़ मिलेगी, वरिष्ठ अध्यापक में भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात है कि फायदे कितने, आप एक बार रीट की तैयारी करोगे, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करोगे कि जितने घंटे पढ़ोगे उसका, अगर आप मान के चलिए 8 घंटे पढ़ोगे, 6 घंटे पे आपने रेगुलर पढ़ ली 6 महीने, 4 5 5 महीने मिनिमम, तो आप आराम से स्कूल व्याख्याता बन जाओगे। स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेने के बाद फिर आपको भले कोई तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ड्रीम है, ठीक है, कि मुझे कॉलेज लेक्चर करना है या फिर आरएस करना है, तो वो बात अलग है। बाकी इसके आगे फिर आप नहीं भी जाएंगे तब भी एक राजपत्रित अधिकारी वाली पोस्ट है ये, ठीक है। आप सब लोगों को पता है कौन सी है, राजपत्रित अधिकारी वाली, एक बार बन गए फिर उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वरिष्ठ अगर आप रीड में सिलेक्शन लेते हैं तब भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है। अगर आप सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेते हैं तब भी आपके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया तो उससे आगे के फिर आप नहीं तैयारी करते नहीं करते तब भी आपका एक बार में ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली और सिलेक्शन ले लिया तो ये मान के चले कि आपकी जिंदगी की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं या जितनी भी आप चीजें सोच रखी होगी आपने सारी पूरी हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड वो वैकेंसी है, वह भर्ती है जो आपको रियल में अनुभव करवाती है कि हाँ आप जॉब पे हैं, ठीक है। बस ठीक है, इसकी फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अधिकारी वाले लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी, थोड़ा उत्साह भी दिखाना पड़ेगा कि ठीक है, नहीं है किसी भी तरह की चुनौती आएंगी तब भी मुझे करना ही करना है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं इन चैलेंजेस से निकल के कि मुझे करना ही है, एक खुद में जो कॉन्फिडेंस ले आते हैं कि नहीं मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में ये विश्वास नहीं आता है कि मुझसे नहीं होगा, 90% अभ्यर्थी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके मन में विश्वास आ ही नहीं पाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो तैयारी की शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं फर्स्ट ग्रेड मुझसे नहीं होगा, मैं तो रीड या सेकंड ग्रेड ही करूंगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल क्यों हो जाता है क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली और अच्छे से आपने अपने विषय पर मजबूती बना ली, पकड़ बना ली, तो फिर फर्स्ट ग्रेड सबसे आसान वैकेंसी है। और जैसे अभी आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने आ भी चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है, पद भी आपके सामने है और आपके एग्जाम की तिथि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आपके पास 6 महीने का मिनिमम समय आपको मान के चलिए कि 6 महीने आपको मिल जाएंगे। तो आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी मेरा मानना है कि आप फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके तैयारी करेंगे तब भी आप फर्स्ट ग्रेड निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ड्रीम ही यही कि मुझे रीड करना है, आपका ड्रीम ही यही कि मुझे सेकंड ग्रेड करना है, तो बात अलग है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपके लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी। वैसे इस टॉपिक में मैंने पहले 2 ढाई महीने पहले भी वीडियो बनाया था कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन आसान क्यों है, लेकिन बहुत सारे नए अभ्यर्थी कह रहे कि सर फर्स्ट ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें या रीड की तैयारी करें। फिर उस हिसाब से फिर मैंने ये वीडियो बनाया कि फर्स्ट ग्रेड में क्यों आसान होता है सिलेक्शन लेना बाकी अन्य भर्तियों के, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। फिर अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि सर मुझे इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में या ये दिक्कत आती है, तो कमेंट करें।
जहाँ तक होगा मैं उस पर वीडियो बना के बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड को लेके भी सहायता शिखर क्लासेस जो है हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है। जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो रीड की, तो हमसे जुड़ सकता है। और पीडीएफ नोट्स के लिए वो सहायता शिखर टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकता है। किसी भी तरह के मन में डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना के बात कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।